Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mama. I hope you all are doing well. I'm also good. Now, today we are going to start a new topic that is affidavit. Everything about affidavit. नाउ हमको ये तो पता है कि जो हमारा एफिडेविट होता है ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, अगर आपको कोर्ट का कोई काम है आपको एफिडेविट चाहिए, कोई आपको अपना पब्लिक काम है उसके लिए भी आपको अपना एफिडेविट चाहिए। तो एफिडेविट हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एक्चुअल में एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होती है फैक्ट की। ध्यान से समझना, रिटन स्टेटमेंट होता है फैक्ट्स का जो बनाया जाता है या किया जाता है अंडर ओथ बिफोर एन ऑथराइज्ड पर्सन। एफिडेविट आपका क्या होता है? ये एक रिटन में होता है। ये एक रिटन आपका स्टेटमेंट होता है जो आप खुद ही लिखवाते हो रिटन में। और इस पे क्या होता है? ओथ ली जाती है किसके द्वारा? उसी पर्सन के द्वारा जो वो एफिडेविट बनवा रहा है। ओथ जो है वो किसके सामने ली जाती है? ऑथराइज्ड पर्सन के सामने ली जाती है। अब यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ कि एफिडेविट की, हमको ये तो पता है कि एफिडेविट जो है वो एक रिटन स्टेटमेंट है, लिखित में है, कोई ऑरल नहीं है, लिखित में है। लिखित क्या है? आपका रिटन स्टेटमेंट। आपका रिटन स्टेटमेंट देखा जाता है किसका? फैक्ट्स का। ठीक है, फैक्ट्स का रिटन स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है, जो प्रिपेयर किया जाता है अंडर ओथ। ओथ जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ओथ बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ओथ किसकी होनी चाहिए? किसके सामने आपने ओथ ली होनी चाहिए? ऑथराइज्ड पर्सन के सामने। अभी ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? आपका मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, आपके नोटरी हो सकते हैं, आपके ओथ कमिश्नर हो सकते हैं। अगर आप कभी कोर्ट में गए होंगे, जिनका भी बार काउंसिल का जिनका एग्जाम है या कुछ, उसमें जो बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स में जो चाहिए होते डॉक्यूमेंट, उसमें एक एफिडेविट भी होता है। तो एफिडेविट जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि जब आप कोर्ट जाते हो तो बाहर ओथ कमिश्नर्स बैठे होते हैं और नोटरी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको ठप्पा लगा के देते हैं, स्टैंप लगा के देते हैं। सो एफिडेविट एक तरह का होता है कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है वो ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो एकदम सही है, उसमें कोई फ्रिवलेस चीजें नहीं है, कोई फॉल्स चीजें नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ वो सब सही है। ठीक है, it is primarily used to present factual information in civil proceeding without the necessity of oral evidence। कई बार क्या होता है, कई जगह पे oral evidence की necessity नहीं होती, आपने affidavit दे दिया, वो भी आपका written form है, it's fine, it's acceptable basically। ठीक है, so I hope you understood। आपको affidavit समझ आया होगा, उसका introduction part और meaning part। तो एक और चीज इसके बाद याद रखना, हाँ, एफिडेविट में ये याद रखना कि जहां ये अंडर ओथ की बात करिए, ओथ है, तो कौन ऑथराइज पर्सन होगा? ओथ कमिश्नर। वेरी इजी, ओथ लेनी होती है एफिडेविट में, तो इसको कौन करेगा इशू? ओथ कमिश्नर करेगा, एज सिंपल एज दैट। देन वी हैव की कैरेक्टरिस्टिक्स एफिडेविट के। सबसे पहले ये रिटन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आपका जो एफिडेविट होता है ऑरल नहीं होता। ऑरल एविडेंस से बचने के लिए, ऑरल एविडेंस को इग्नोर करने के लिए हम लोग एफिडेविट करते हैं जो रिटन में होता है। तो एफिडेविट आपका जो है वो रिटन स्टेटमेंट है, रिटन है, साइंड किसके द्वारा किया जाता है? जो स्टेटमेंट बनाता है, जो पर्सन स्टेटमेंट बनाता है। देन स्वॉन अंडर ओथ, शपथ ली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जजेस होते हैं, कोई भी रिस्पेक्टेड हायर अथॉरिटीज होती हैं, जब वो अपना पद लेती हैं, जब वो अपना सीट लेती हैं, जब वो अपनी पोजीशन लेती है, पोस्ट लेती है, तो वो क्या करते हैं? ओथ लेते हैं। ओथ लेते हैं, वो एक क्या बोलते हैं ओथ को, मैं भूल गई हिंदी में, शपथ लेते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं कि ये मैं चीज जो है वो करने वाला हूँ, मैं पूरी डेडिकेशन के साथ करूंगा विदाउट एनी फॉल्स इंटरेस्ट इन इट। तो इसी तरीके से एफिडेविट में भी होता है कि जो मैंने एफिडेविट में लिखा, जो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है फैक्ट्स, वो सब सही है, ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। फिर स्वॉन अंडर ओथ। अब ऑफ कोर्स आपको ओथ तो लेनी पड़ेगी। ओथ किसके सामने लेनी है? मैजिस्ट्रेट के सामने लेनी है, या आपके नोटरी के सामने लेनी है, या ओथ कमिश्नर के सामने लेनी है। देन वी हैव द फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। आपके एफिडेविट जो उसमें फैक्ट होना चाहिए कि किस से रिलेटेड आप एफिडेविट बना रहे हो। आपका फैक्ट होना चाहिए, कोई ओपिनियन, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स एंड फैक्ट ओनली होने चाहिए। देन वी हैव द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है,
एफिडेविट मस्ट बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट हैंड होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको कॉपी मिल रही है या आपने कहीं से कॉपी ली है किसी की, नो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फर्स्ट हैंड होना चाहिए. Then, in civil litigation, affidavits serve as evidence. Yes, we know. Court exercise caution in relying on affidavit and often require additional verification and cross-examination to ensure their authentication. तो इसमें यही बताया कि सिविल लिटिगेशन में जो एफिडेविट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एफिडेविट एक्ट्स एज एन एविडेंस इन सीपीसी सर्कम असेंशियल सर्कमस्टांसेस में ये होता है. देन Then we have importance of affidavit in civil litigation. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हमारे कई जगह पे लॉ में एफिडेविट नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती, एफिडेविट को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दी जाती है. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है एफिडेविट का इन सिविल लिटिगेशन, वो देखेंगे. सबसे पहले क्या होती है, एफिशिएंसी होती है. इसमें क्या होता है कि जब पार्टी एफिडेविट देती है, रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है, तो पार्टी की कैलिबर पार्टी का पता लगता है, उसकी ओरल जो है एफिशिएंसी पता लगता है कि वो कितना एफिशिएंट है अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करने में, कितना सही है, कितना लीगल है, वो देखा जाता है. देन कन्वीनियंस. एफिडेविट जो होते हैं, इट अलाउ द डेपोनेंट टू सबमिट फैक्ट विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट. ऑफ कोर्स देखो, हर एक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोर्ट का टाइम हो चाहे पर्सन का टाइम हो. तो जब एफिडेविट जो होता है, आपका जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है. आपने अपना एफिडेविट दे दिया, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द फिजिकल प्रेजेंट इन योर कोर्ट. इससे क्या होता है कि जो आपका लीगल प्रोसेस है उससे डिले नहीं होता आपका लीगल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल मुझे एफिडेविट सबमिट करना था आज, मैं नहीं जा पाई, तो मैं अपना एफिडेविट सबमिट करवा दूंगी, इट्स फाइन, इट इजीली एक्सेप्टेबल. देन रिलायबिलिटी. रिलायबल होता है क्योंकि आपने ओथ ली होती है, ठीक है, लीगल प्रॉमिस आपने किया होता है, तो रिलायबिलिटी का थोड़ा बहुत पोर्शन वहां पे रहता है. देन वी हैव ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एफिडेविट की बात करता है. इसमें सबसे पहले रूल 1 क्या होता है, पावर टू प्रूव द फैक्ट्स बाय एफिडेविट. आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ, आप सिविल कोर्ट गए, आपने सूट फाइल किया, उसके साथ आपने एफिडेविट फाइल किया, ठीक है, एफिडेविट दिया आपने उसके साथ. उसमें क्या हुआ, आपने एफिडेविट में सारे फैक्ट्स लिखे हैं, यू हैव द पावर टू प्रूव द फैक्ट्स बाय एफिडेविट. आप एफिडेविट लिखोगे, आप एफिडेविट में सब फैक्ट्स लिखोगे कि ये फैक्ट थे मेरे. उससे क्या होगा, देयर आर चांसेस कि आपके जो फैक्ट है उसको कंसिडर किया जा सके, कोर्ट पढ़े, उसको समझे और फिर विटनेस करे, ठीक है. सो इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू रूल 1 ऑर्डर 19 द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू अलाउ अ फैक्ट और फैक्ट्स टू बी प्रूव बाय एफिडेविट. मतलब आपने फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हो बाय एफिडेविट. दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग विटनेस टू टेस्टिफाई इन पर्सन, द कोर्ट में अलाउ पार्टी टू प्रूव सर्टेन फैक्ट थ्रू रिटन एफिडेविट. जरूरी नहीं होता कि हर बार विटनेसेस को बुलाया जाए या पार्टीज को बुलाया जाए. इफ देयर एफिडेविट्स आर प्रेजेंट ऑलरेडी, इट्स फाइन. However, the court may only order the use of affidavit for specific facts that do not require oral examination. देखो, जहां कोर्ट को लगता है oral examination important है, विटनेसेस को बुलाया जाना चाहिए, वहां विटनेसेस बुलाए जाते हैं. बट जहां लगता है कि पार्टी को बुलाया जाना जरूरी नहीं है या ऑरल एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है, एफिडेविट से भी काम चल जाएगा, तो वो भी कोर्ट करती है. देन वी हैव अटेंडेंस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन. जो एफिडेविट्स होती है वो आपके ऑरल टेस्टिमनी को तो रिप्लेस करती है, साथ में क्या करती है, अलाउज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिपेंडेंट, ठीक है. तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी यहाँ पे इजीली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एफिडेविट. देन वी हैव द कंटेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द एफिडेविट. कंटेंट एंड द कॉस्ट ऑफ में क्या देखेंगे, सबसे पहले कंटेंट देखते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, जो पर्सनली पर्सन कह रहे हैं कि नहीं ये फैक्ट्स थे. ये जो फैक्ट्स होते हैं ये डिपोनेंट की खुद की नॉलेज पे होने चाहिए, फर्स्ट हैंड होने चाहिए, ठीक है. और जो भी उसने लिखा है वो सही होना चाहिए. और कॉस्ट की यहाँ बात क्या करी कि इफ एन एफिडेविट इज अननेसेसरली इंक्लूड इररिलेवेंट आर्गुमेंटेटिव कंटेंट, जो कॉस्ट ऑफ फाइलिंग होगी ये कौन करेगी, पार्टी करेगी जिसने अननेसेसरी लिखा है. ऑफ कोर्स अगर जो आपसे पूछा गया एफिडेविट में आपको उतना ही बताना है, बट अगर आप अननेसेसरी उससे भी ज्यादा बता रहे हो तो कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा और जो कॉस्ट है पर्सन को वो बेयर करनी पड़ेगी, एडिशनल कॉस्ट. देन वी हैव essentials of a valid affidavit.
अब हम बोलते हैं कि वैलिड एफिडेविट होना चाहिए। कई बार आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चों की जो एप्लीकेशंस हो जाती है वो रिजेक्ट हो जाती है बिकॉज दे डोंट हैव द वैलिड एफिडेविट विद देम। मे बी सम फैक्ट्स आर बीन मिसिंग देयर, मे बी contents are not as per the requirement, maybe other reasons. So what are the essentials of a valid affidavit? पहला आता है declaration by an individual। एफिडेविट जो होता है, जो पर्सन एफिडेविट बनवाता है या जो बनाता है एफिडेविट, जिसको हम डिपोनेंट कहते हैं, उसको सब कुछ डिक्लेयर करना है, फैक्ट्स उसको प्रॉपरली डिक्लेयर करने हैं, और जो वो फैक्ट्स है वो उसकी नॉलेज में होने चाहिए, जो फैक्ट्स है वो रेलेवेंट होने चाहिए और वो सही होने चाहिए। देन वी हैव द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो पर्सन एफिडेविट बना रहा है उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्यों एफिडेविट बना रहा है, ठीक है, किस लिए बना रहा है, क्या फैक्ट्स है, ईच एंड एवरीथिंग। बट क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? ओपिनियन इंक्लूड नहीं होने चाहिए, कंक्लूजन इंक्लूड नहीं होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट इंक्लूड नहीं होने चाहिए, वो फिर आपका एफिडेविट नहीं माना जाता। एफिडेविट इज जनरली डेक्लरेशन कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अगर कोई इसमें फ्रिवलेस कुछ पाया गया, आई एम लायबल फॉर दैट, इट्स जस्ट द एफिडेविट। देन वी हैव द रिटन फॉर्म। ऑफ कोर्स हैंड रिटन जो है टाइप भी हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है, बट लीगल होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट हैंड कॉपी होनी चाहिए, खुद की नॉलेज फर्स्ट, कोई प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स नहीं होना चाहिए। ओथ और एफर्मेशन, ओथ ली जाती है, फर्म किया जाता है कि एवरीथिंग इज रिटन विद माय कंसेंट, विद माय बेस्ट नॉलेज। देन वी हैव द वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट। अब क्या होता है, नाउ वी हैव वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट। अब आप क्या करोगे, देखो एफिडेविट आपने बना लिया, आपके एफिडेविट को वेरीफाई किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी। जो वेरिफिकेशन है ये बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है आपका एफिडेविट का। इसमें क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन है वो इसलिए करी जाती है ये देखने के लिए कि जो डिपोनेंट है वो कितना सही लेके आया है फैक्ट्स, जो फैक्ट्स उसने एफिडेविट में रखे हैं वो कितने सही है, कितने ट्रू है और कितने रिलायबल है, ठीक है। इफ इन केस अगर कुछ गलत होता है तो डिपोनेंट जो है वो पर्सनली अकाउंटेबल होगा उन फैक्ट्स के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करी जाती है, फिर आपका जो एफिडेविट है वो कोर्ट कंसिडर करता है। विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। जो एफिडेविट होते हैं इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द डिफेंडेंट आल्सो, और जो वेरिफिकेशन होता है वो कंफर्म करता है और फिर वो आगे कोर्ट में लेके जाया जाता है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो है एक केस था आपका, खंदेश एसपीजी एंड WVG मिल्स एंड कंपनी वर्सेस राष्ट्रीय गिरनी कामगर संघ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि एफिडेविट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस ओनली व्हेन द कोर्ट डायरेक्ट इट टू बी। कोर्ट जब कहेगी आपने तभी एविडेंस लेके एफिडेविट लेके आना है, ठीक है। विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एफिडेविट आप फिर एफिडेविट लेके आ रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो कोर्ट जब बोलेगा, कोर्ट जब डायरेक्ट करेगा एफिडेविट के लिए, आप तभी लेके आओगे। In the absence of such directive, affidavit remain a procedural tool but does not automatically carry the weight of evidence। कहने का मतलब है एविडेंस के टाइम पे एफिडेविट लिया जाता है, जब एविडेंसेस शो किए जाते हैं तो एफिडेविट साथ में दिया जाता है। कोर्ट ये कहता है while examining the evidence and all और while examining the witness, आपको जब कोर्ट कहे कि आप जो है एफिडेविट लेके आओ तभी लेके आओगे। अपने आप से आप एफिडेविट लेके आ रहे हो तो उससे आपका कोई जो एविडेंस है वो जेन्युइन नहीं हो जाएगा, राइट। देन वी हैव फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट। क्या होता है, कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फॉल्स एफिडेविट दे देते हैं, फ्रिवलेस दे देते हैं। सो व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट? परजुरी अंडर आईपीसी। इसमें क्या होगा, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, आपको फाइन भी होगा। यहाँ आईपीसी है बट हम बीएनएस के अकॉर्डिंग फिर पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो आपको फेस करनी पड़ेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो, आप फॉल्स एविडेंस पे फॉल्स ओथ ले रहे हो, ठीक है, फॉल्स अफर्म कर रहे हो, फॉल्स आप जो है शपथ ले रहे हो, तो एवरीथिंग इज फॉल्स मीन्स योर इंटेंशन इज completely void, your intention is bad from the very beginning। तो जब आप ओथ लेते हो या जब आप शपथ लेते हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट देखा जाता है, आपका उसमें मेंजरिया देखा जाता है। जब आप ओथ और एफर्मेशन ही गलत ले रहे हो विद द बैड इंटरेस्ट और एविल इंटरेस्ट, तो आपका तो पूरा प्रोसीजर ही फिर गलत हो गया, राइट। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो यही बात करता है कि
अगर आप कोई गलत एफिडेविट दे रहे हो, फॉल्स दे रहे हो, जो आपको पता है, नॉलेज है, बैड नॉलेज भी है, बैड मेंस रिया भी है, तो उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है और उसमें आपको कितना होगा, 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट कंप्लेंट भी होती है। प्राइवेट कंप्लेंट में क्या होता है, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो इसमें जो पार्टी है वो क्या कर सकती है, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकती है मैजिस्ट्रेट के सामने कि जो है इन्होंने हमको क्या दिया है, फॉल्स एफिडेविट दिया है। तो बहुत ज्यादा लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। देन वी हैव द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ड्राफ्टिंग एफिडेविट क्या होते हैं। अगर आप किसी को एफिडेविट ड्राफ्ट करना है, सो व्हाट यू विल से अबाउट इट, पहला होता है कि फोकस ऑन द फैक्ट, जितना पूछा गया उतना ही बोलो, फालतू मत बोलो। जो फैक्ट्स आपके केस के हैं सिर्फ उसी फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करो और कुछ नहीं बोलना है। क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर नंबरिंग होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, नैरेटिव सही होने चाहिए, ठीक है। बेफालतू और फालतू में फैक्ट्स को इतना इलेबोरेट मत करो। वही बात हो गई ना, आपके पेपर में अगर 20 मार्क्स का कोई या 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको उसमें 6 पेजेस ही भरने, कई बच्चे 10 पेजेस भर के आ जाते हैं, व्हाट दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मार्क्स उतने ही मिलने, ज्यादा पेजेस भरने से कुछ नहीं हो जाएगा। देन वी हैव वेरीफाई द फैक्ट्स, ऑफ कोर्स फैक्ट्स को वेरीफाई करो। अवॉइड हेयर से एविडेंसेस, मीन्स लोगों की कही सुनी बातों को इग्नोर करके जो एक्चुअल में फैक्ट्स वेरीफाई करने हैं वो जरूरी है। लिमिट अटैचमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो असेंशियल डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उन्हीं को अटैच करो, अननेसेसरी ओवरलोड मत करो एफिडेविट को विद अननेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड एक्सट्रैक्ट। देन रिव्यू बिफोर फाइलिंग, जब आप फाइल करते हो उससे पहले आप प्रॉपर उसको पढ़ो, लिखो, रिव्यू करो कि कुछ गलत तो नहीं है, कहीं रह तो नहीं गया, कुछ ओमिशंस तो नहीं हुई। सो दिस वाज ऑल डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द एफिडेविट। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एफिडेविट आपको समझाया है। If in case कोई problem है, do let me know in the comment section. Till then, subscribe to my channel, like my video, share with your friends, and ये जो है मैं video मेरा LinkedIn पे भी मैं डालती हूँ. So if in case you can follow my LinkedIn page as well by the name Neha Mawa. तो उस LinkedIn page पे जो है मैं I keep on uploading the post और मैं videos ये डालती रहती हूँ। और if in case you want one-on-one classes, I can also give that on Zoom call or the other platform. Okay, so subscribe to my channel, like my video, and share with your friends. Thank you and have a nice day.